एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या फिर आपको इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती है, आप सेंटेंस फ्रेमिंग कर नहीं पाते हो बहुत अच्छे से और आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा होगा बीएससी नर्सिंग करने के लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो या फिर आपके लिए इंग्लिश डिफ़िकल्ट है तो आपको कैसे अपना बीएससी नर्सिंग जर्नी को अच्छे बनाना है और अच्छे मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम पहली चीज़ बात करेंगे कि आपको नोट्स कैसे बनानी है, पढ़ाई कैसे करनी है और एग्जाम में लिखने कैसे हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इस तीनों चीज़ पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में लास्ट में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि आप अपना इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको नोट्स कैसे बनानी है। ठीक है, तो देखो आप जब भी नोट्स बनाओ तो मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि आप 2-3 बुक को रेफ़र करो, पढ़ो, उसको समझने का कोशिश करो। ठीक है, आपकी जो टीचर हैं वो जो भी पढ़ाते हैं, आपको उस टाइम जो भी डाउट रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो डाउट पूछते ही नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं। आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है अपने टीचर से पूछो। ठीक है, पूछने के बाद आप अपने नोट्स हमेशा 2-3 बुक को रेफ़र करो, वहाँ से आप पढ़ो, समझो, तब नोट्स बनाओ। बहुत सारा जैसे नोट्स में एग्जैक्ट बुक को कॉपी मत करो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो एग्जैक्ट बुक को देख के कॉपी कर देते हैं, बाद में उनको वो पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। मतलब आपके नोट्स और बुक में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, बहुत स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं, वो जस्ट कॉपी कर देते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। आपको क्या करना है कि आप नोट्स हमेशा समझ के बनाओ। ठीक है, और शॉर्ट बनाओ, बहुत लेंदी बहुत ह्यूज नोट्स मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, जैसे कि और डायग्राम बनाओ। ठीक है, क्योंकि आप डायग्राम प्रैक्टिस हमेशा करो और हमेशा चीज़ों को समझने का ट्राई करो। और साथ में आप नोट्स जब बनाओ तो ये आप लेंदी पैराग्राफ ना लिख के आप पॉइंट्स में लिखो। ठीक है, छोटे पॉइंट्स, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और आपके लिए पढ़ने के लिए भी आसान होगा और एग्जाम में लिखने में भी आसानी होगी। तो इसलिए हमेशा नोट्स खुद बनाना है, 2-3 बुक को रेफ़र करके बनाना है और हमेशा नोट्स छोटे बनाने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं, पैराग्राफ में नहीं बनाने हैं। ठीक है, साथ में आपको ड्राइंग पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये ड्राइंग ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, एग्जाम में। ये हो गया आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि अपना जो आपका सिलेबस है उसको अच्छे से पता कर लो। ठीक है, और हमेशा पढ़ने के टाइम सिलेबस को सामने रखो, पॉइंट्स को देखो, वहाँ से उसके हिसाब से ही पढ़ो। बुक के हिसाब से आप पढ़ने जाओगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, तो आप हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। तो आपको क्या करना है, जब आप पढ़ाई करो तो आपने जो नोट्स बनाया है उसको आप पढ़ो। ठीक है, उसको समझने का ट्राई करो, रटने का बिल्कुल भी ट्राई मत करो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है टॉपिक्स, तो आप उसको थोड़ा देर के लिए बैठ के सोचो। ठीक है, उसके बाद उस क्वेश्चन को उस जो भी आपको समझ में आ रही है उसको आप लिखो, लिखने का ट्राई करो। हर दिन जो भी आपने पढ़ाई की है उसको आप लिखो। लिखने के बाद आप उसको पढ़ो और देखो कि क्या आपने जो आंसर है, जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको आप लिख पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप लिख पा रहे हो फिर आप उसको पढ़ोगे तो आपको लग रहा है, आपको वहाँ से समझ में आएगी, आपकी मिस्टेक समझ में आएगी, क्या डिफरेंस है जो आप पढ़ रहे हो और जो आप लिख रहे हो वो। तो वो चीज़ जब आप हर दिन करोगे तो वो धीरे धीरे आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आप जो पढ़े हो, जो समझे हो, उसको ट्राई करो लिखने का, हर दिन ट्राई करो, जितना भी आप पढ़ो उसको लिखो, इससे आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, साथ ही में आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, उसको आप लिखोगे तो आपको लिखने का भी समझ में आ जाएगा कि आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही है और कैसे आपको वो सारी मिस्टेक्स को हटानी है। और मिस्टेक्स को हटाने के लिए, इंग्लिश इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपने जो पढ़ा है उसको थोड़ी देर के लिए सोचो और फिर आप उसको लिखो। लिखने के बाद उसको पढ़ो कि आपने जो भी पढ़ा है वो वही है या आपके आपने जो लिखा है उसका डिफरेंट मीनिंग आ रहा है। तो यहाँ से आपके ऐसे करके इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ऐसे करके पढ़ाई करो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी आपको सेम चीज़ की ही फॉलो करना है कि हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले, अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना
और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो अपने टीचर से पूछना, ठीक है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तब तक आप सही आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। सो कभी कभी ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ही रहता है, बट कभी कभी ऐसा लैंग्वेज में आ जाता है जो समझ में नहीं भी आएगा, तो आपको उसके लिए अच्छे से अपने टीचर से बात कर लेनी है, क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद जब आप आंसर लिखना शुरू करो तो यहाँ पे एक चीज़ आप फॉलो करना, आप लॉन्ग पैराग्राफ मत लिखना, आप छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना। अगर आपको पैराग्राफ में लिखना है तो छोटा सा पैराग्राफ लिखना, ठीक है। या फिर आप ट्राई करना कि आप हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखो, ठीक है। अगर मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो आप क्या करो कि उसको 1 2 3 4 5 करके उसको मेंशन कर दो पहले ही, ठीक है। जैसे आंसर स्टार्ट करो वैसे ही उसको मेंशन कर दो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स लो, फिर उसको लिखो, हाईलाइट करो, ठीक है। उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। ऐसा करके लिखोगे आपको आपने अगर अंदर में एक्सप्लेनेशन में गलतियां भी की हैं तो उतना एग्जामिनर आपका ध्यान नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि आपने पॉइंट्स तो पहले मेंशन कर दी, तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके मार्क्स ज़्यादा कटेंगे नहीं, अगर आपके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे नहीं भी आपने किया है फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप पढ़ाई ऐसे करो जैसे मैंने बताया, और साथ में आप एग्ज़ाम में आंसर पॉइंट्स में लिखने का ट्राई करो, लॉन्ग पैराग्राफ मत लिखो। और आप हमेशा डायग्राम प्रैक्टिस करो, डायग्राम जहाँ पे भी ज़रूरत है आप डायग्राम बना दो, ठीक है। उसके बहुत ही एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, डायग्राम से बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एग्जामिनर के ऊपर में, तो डायग्राम बनाओ। साथ ही में ज़्यादातर जहाँ पे फ्लो चार्ट का मतलब आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। अगर डिफरेंस पूछा गया है तो टेबल बना दो, क्योंकि टेबल जब आप बनाओगे उसमें गलतियाँ होने की बहुत कम चांसेस रहती है, ठीक है। तो इसलिए आप टेबल बना दो, डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, ये सारी चीज़ें बनाओ, ठीक है। इससे अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम भी है तो भी आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और साथ ही में आप बहुत ही सिंपल वर्ड का ही आप सिलेक्ट करो एग्जाम में, मतलब सिंपल वर्ड यूज़ करके ही लिखो, बहुत हैवी वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे गलतियाँ ज़्यादा होंगी। तो आप बहुत ही सिंपल वर्ड यूज़ करना, ठीक है। और छोटे छोटे पैराग्राफ या छोटे छोटे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने का ट्राई करो, इससे आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे, अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। सो अभी ये हो गया कि हमें पढ़ना कैसे, नोट्स कैसे बनाना है, एग्जाम में लिखना कैसे है। सो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कैसे कर सकते हो अगर आप नर्सिंग कॉलेज में हो तो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे इंग्लिश का तो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो साथ इसमें आप फर्स्ट चीज़ ये कर सकते हो कि आप अपने टीचर के साथ इंग्लिश में बात करने का ट्राई करो। आप इंग्लिश नहीं बोलो, ठीक है, आप जैसे भी बोलो इंग्लिश ही बोलो। आप ये मत सोचो कि मैं कैसा बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश में टीचर से बात करो, अपने फ्रेंड लोग के साथ भी इंग्लिश में बात करो, इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, ठीक है। साथ ही में जो भी मेडिकल टर्म होते हैं उसको याद करो अच्छे से, ठीक है। प्रोनाउंस करके देखो कि वहाँ पे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके प्रोनाउंस अच्छे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंट भी आ जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं है, जब आप रेगुलर बात करना शुरू करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। सो आप सिंपल वर्ड का चूज़ करो बात करने में भी और एग्ज़ाम में लिखने में भी, और बात करना स्टार्ट करो। जब आप बात करना स्टार्ट कर दोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर के साथ, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और एग्ज़ाम में लिखते टाइम बहुत अच्छे से ध्यान देना कि आप डायग्राम, फ्लो चार्ट और जितना टेबल है उसका यूज़ करो ज़्यादा, और साथ ही में आप पॉइंट्स में आंसर लिखना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपके कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना।